चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 का 7 देखेंगे। इससे पहले का वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पहले पिछले क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, ये लिखा हुआ 0, -4, -8, -12 अप टू, ठीक है। इसमें करना क्या होता था सो बताइए पहले। इसमें करना क्या होता था? तो आपको ये जांच करना होता था कि ये एपी में है कि नहीं, ठीक है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये जांच करना है। अगर समांतर श्रेणी में है तो फिर क्या करना है? आगे का 3 पद और निकालना है। क्लियर है ये बात? आगे का 3 पद और निकालना है यदि समांतर श्रेणी में है तो। चलिए देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे क्या नंबर क्वेश्चन है भाई? 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है, शांत हो जाओ। दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, 0, -4, -8, -12 अप टू, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है ना। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, यहाँ पे पहले जांच करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे जांच करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? T2 - T1। देखो यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो T2 - T1 करेंगे। तो T2 कौन है बताओ? T1 ये है, T2 ये है। T2 पहले लिखना है, तो यहाँ पे -4 लिख दिए, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, जब भी कोई माइनस में है उसको गोदी में लेके आइए, मतलब ब्रैकेट में है। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। T1 कौन है? तो 0 है, तो 0 दे दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा, और 4 है तो 4, 0 का मतलब कुछ नहीं है तो रहने दीजिए। तो ये आपका आ गया -4। अब चलो निकालते हैं T3 - T2। T3 कौन है देख लीजिए, T1, T2, T3, तीसरा पद को T3 कहते हैं। तो यहाँ पे -8 है तो -8 लिख दिए। उसका घटाना है, माइनस का चिन्ह, T2 लिखना है। T2 कितना है? -4, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। अब चलो यहाँ पे चेक करते हैं इसको। -8 के ब्रैकेट है ना ये, तो उसके पहले क्या है? प्लस है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। प्लस गुने माइनस, माइनस ही रह जाएगा, तो -8 हो गया। अब यहाँ देखो, इस ब्रैकेट के पहले क्या है? माइनस है, इस ब्रैकेट के पहले क्या है? माइनस है, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा। अब बता दीजिए कितना आ जाएगा? यहाँ पे -4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी -4 है और यहाँ पे भी -4 है। इसका मतलब दोनों सेम सेम आ गया। अब दोनों जब सेम सेम आ गया तो बोलेंगे कि हाँ ये क्या है? एपी में है। ये क्या है? एपी में है। यही तो जानना था, चलो जान गए, है ना। चूंकि T2 - T1 बराबर T3 - T2, यानी T2 - T1 जो आया -4, T3 - T2 आया वो भी -4, दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। अतः यह श्रेणी एपी में है। यह श्रेणी किस में है? एपी में है, ठीक है, एपी में है। यह श्रेणी किस में है बाबू रे? एपी में है। अब जब एपी में होता है तो हमको आगे का 3 पद निकालना होता है। आगे का 3 पद निकालना है तब क्या करेंगे? अब आगे का 3 पद के लिए हमको फिर से वही लिखना है। लिख लिए, यहाँ पे 0, -4, -8, -12, ठीक है, डॉट 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 डॉट। चलो आपको यहाँ पे डी निकालना पड़ेगा ना पहले, इससे पहले तो डी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा कर लेते हैं ना, डी निकाल लेते हैं यहाँ से। डी बराबर क्या होता है? T2 - T1 होता है, ठीक है। यहाँ पे T2 - T1 ऐसे भी आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। -4 - 0 बराबर -4 आया,
ये आया आपका डी। अच्छा बताओ तो, अगर आपको यहां तक प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 4 पद पता है, तो पांचवा पद निकालना हो तो चौथा पद में डी जोड़ दीजिए, पांचवा पद निकल जाएगा। छठा पद निकालना हो तो पांचवा पद में डी जोड़ दीजिए, छठा पद निकल जाएगा। तो अब आप कैसे संकेत कीजिएगा, यहां पे बता दीजिए। 1 2 3 4 तक तो पता है, ठीक है, तो T5 बराबर चौथा में डी जोड़ दीजिए। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन बढ़ाने के लिए कि भाई यहाँ पे क्या कर दिए सर, चौथा ले लिए और उसके बाद देखो डी जोड़ दिए। तो T4 कौन है, -12, ठीक है, T4 कौन है, -12। इसमें जोड़े क्या, तो डी बराबर कितना है, -4, तो यहाँ पे -4 दे देंगे। जो बात बोलेगा वो पहले कीजिएगा, ठीक है, पहले जो बोलेगा उसको करना है, ये नहीं कि भाई कौन है प्लस कौन है माइनस, वो देखेंगे बाद में। देखो ब्रैकेट के पहले प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो -12 हो जाएगा, प्लस गुने माइनस, माइनस हो गया 4 हो गया, कितना हो जाएगा 12 4 16, माइनस में 16 आया, यहाँ पे आ गया आपका -16। ऐसे भी आपको पता चल रहा है 4 का अंतराल है ना, -4 जोड़ते जाइएगा पहुंच जाएगा। लेकिन चलो एक सिस्टम से चलते हैं, चलो T6 बराबर क्या होगा, अब इस -16 में 4 जोड़ देंगे, तो -16 में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जोड़ का चिन्ह, अब क्या जोड़ना है, डी बराबर कितना है, डी बराबर -4 है, डी बराबर कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। अब यहाँ देखो ध्यान से, ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस हुआ तो प्लस गुने माइनस माइनस से रह जाएगा, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह है तो प्लस गुने माइनस माइनस रह जाएगा, तो 16 और -4, -16 -4, माइनस माइनस जुटेगा, माइनस माइनस जुटेगा और माइनस से चिन्ह रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -20, क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, यहाँ पे -20 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं T7 में, ठीक है, क्योंकि हमको 3 पद तक निकालना था, तो T7 निकालना हो तो इसमें जोड़ेंगे आगे, ठीक है, तो -20 में जोड़ना है किसको, डी को यानी -4 को, डी को यानी -4 को, चलो यहाँ पे लिख दिए, तो फिर से वही बात हो जाएगा, -20 -4 बराबर -24, ठीक है, तो यहाँ आया -24, ठीक है। तो आपको 3 पद चाहिए था, आगे का 3 पद निकल गया है। चलिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, लिखा हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, बहुत आसान प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चलो देखो, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 यहाँ तक लिखा हुआ है, 4 पद तक दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है पहले कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। क्या करोगे, T2 - T1 और फिर T3 - T2, ठीक है। तो चलो वही प्रोसेस अपना लेते हैं, देख के तो साफ पता चल रहा कि ये एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे T2 - T1, T2 कौन हो जाएगा, ये वाला -1/2, और घटाना होता है तो घटाव का चिन्ह, उसके बाद T1 कितना है, -1/2 है, तो -1/2 लिख दिए। चलो देखो, ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह था, प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 1/2, प्लस माइनस 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। अगला देखो, T3 - T2, T3 कितना है, पहला दूसरा तीसरा, T3 है, -1/2, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और T2 है, T2 को नहीं ये है तो -1/2 है, तो -1/2 लिख दिए। उसका देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, 1/2, अब ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2, प्लस माइनस सेम है, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देखें कि T2 माइनस T1 जो आया वो 0 आया, T3 माइनस T2 जो आया वो भी 0 आया है। तो 0 आया मतलब सेम सेम आया, ठीक है, 0 आया मतलब सेम सेम आया। तो चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 ये होगा, ठीक है। अगर ये है यहाँ पे तो यह AP, यह श्रेणी AP में है, AP में है। यह श्रेणी किस में है? AP में है। चलो यहाँ पे आपको हम D निकालते हैं, ठीक है, D निकाल लेते हैं। D बराबर क्या होता है? D जो है सर्वांतर कहलाता है, तो D क्या हो जाएगा? तो T2 माइनस T1 करेंगे तो D निकल जाएगा कोई एगो। तो T2 माइनस T1, T2 कितना है? तो T2 देख लीजिए -1/2 है, -1/2 माइनस T1 कितना है? -1/2, तो -1/2 बराबर T2, यहाँ देखो यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस से रह जाएगा, -1/2 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/2, ये फिर से 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब D जो आया वो 0 आया, D जो आया वो 0 आया। चलिए अब एक काम करते हैं, हमको निकालना है क्योंकि AP में है ये, तो आगे का 3 पद हमको निकालना है। 0 जोड़ देंगे सेम टू सेम वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं। तो अब क्या होगा, ध्यान देना है वही, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सेम टू सेम लिख रहे हैं, -1/2 कॉमा चेक -1/2 और -1/2, यहाँ पे डॉट 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 मार दिए, ठीक है, क्लियर ये बात। अब ध्यान देना है कि आपको क्या होता है, ये 4 पद दिया हुआ है एक्चुअली, 1 2 3 4 पद दिया हुआ, 5वां पद निकालना है। उसको संकेत किससे करोगे? T5 से, ठीक है। तो T5 बराबर चौथा पद में D जोड़ दो, ठीक है। तो चौथा पद कितना है? -1/2 है, ठीक है। 5वां पद निकालना है तो चौथा में D जोड़ दीजिए, चौथा -1/2 है और D बराबर कितना है? 0 है, तो यहाँ पे D बराबर 0 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? -1/2 और 0 का मतलब कुछ नहीं तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पे T5 जो आया वो आया -1/2 आया, ठीक है। T6 में क्या हो जाएगा? तो आप T5 को, क्योंकि 5वां नंबर पे T5 आई है, ठीक है। अब T5 में D जोड़ दीजिए, D 0 आया है, D कितना आया है? तो D जो है वो 0 आया है, तो ये जोड़ दीजिए। D का मतलब कुछ नहीं होता, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये आया, तो यहाँ पे आपका -1/2। उसी तरह से आगे का भी कर लीजिए। T7 बराबर हो जाएगा T6 है -1/2 और उसमें D जोड़ दीजिए। D कितना है भाई? तो D है आपका 0, D कितना है? 0 है, 0 जोड़ दीजिए, सिंपल है। तो यहाँ पे 0 जोड़ दिए, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो बचेगा क्या? प्लस गुने माइनस माइनस और 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे आ गया 1/2 फिर से। तो आप देख सकते हैं कि 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, ठीक है, आपको सेम टू सेम आया है, एक्चुअली AP में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। चलिए देखिए, तो 10 नंबर नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। पूरा मत घुमाओ, मतलब आधा वो घुमाओ, जो तुम लोग को भी जाए उधर भी जाए। चलो देखो, यहाँ देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा सा, आपको ये बात समझ में आ गया होगा ये किस में है, ठीक है। चलो देखो, दिया हुआ है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है भाई? तो 1 दिया हुआ है, कॉमा 3 दिया हुआ है, कॉमा 9 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, डॉट 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 डॉट।
तो अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो लोग देख के बताओ तो एपी में है, नहीं है। ठीक है, तो चलो पहचान गए, लो जान गए अब हम तुमको, पहचान गए अब तुमको ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, T2 माइनस T1 बराबर, T2 कौन है भाई इसमें देख लो, 3 है तो 3, अब माइनस का चेन है तो माइनस का चेन, T1 कौन है तो 1, बता दीजिए। तो यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब चलो फिर से हमको T3 माइनस T2 निकालना है, तो T3 माइनस T2, T3 कितना है बता दो, T3 कितना है 9 है, 9 में से T2 घटाना है मतलब 3 घटाना है, कितना हो जाएगा 6। बताइए ये सेम सेम आया, नहीं, बोलेंगे एपी में नहीं है। तो इसको लिखने का एक तरीका होगा ना, तो उस तरीका से लिख देते हैं कि चूंकि T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 जो है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम बराबर लिख के काट दिए, बराबर नहीं है। ठीक है, अतः ये जो श्रेणी है वो एपी में नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। क्लियर हो गया। और जब एपी में नहीं है तो आगे बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं और धीरे धीरे पहुंच गए कहाँ पे, 10 पे। बस लास्ट में बचा हुआ है 2 क्वेश्चन, वो भी डील कर ही लेंगे। और यहाँ पे चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को लिखा जाए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है 10 में, तो बना लिया, वाह क्या बात। दिया हुआ है कि, अभी तो याद हो गया होगा पूरा एकदम बनाने वाला कैसे क्या करना है। दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ भाई, तो यहाँ पे आपको a दिया हुआ है, ठीक है, कॉमा 2a दिया हुआ है, कॉमा 3a दिया हुआ है, कॉमा 4a दिया हुआ है। अब आप देखिए के पहचान सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख के पहचान सकते हैं कि कौन एपी में है। देखिए तो बताइए, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है कि नहीं। वेरी गुड। चलो देखो एक प्रोसेस पे लिख देते हैं बस। यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 कितना है भाई, देखो T1 T2 2a है, उसमें से घटाएंगे किसको, T1 को, यानी a को। 2a में से a को a घटेगा, कितना बचेगा, a को a बचेगा, तो यहाँ पे a को a हो गया। अब चलो T3 निकालना है, तो T3 माइनस T2, T3 कितना है देख लीजिए, T1 T2 T3, 3a है, यहाँ पे 3a लिख देंगे, माइनस T2 कौन है, ये 2a, तो 2a लिख दिए, कितना होगा बताओ, a को a। अब दोनों सेम सेम आया, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि चूंकि T2 माइनस T1 जब निकाले और T3 माइनस T2 जब निकाले, दोनों सेम सेम आया, इसलिए बराबर लिख दिए, ये दोनों सेम सेम आया। ठीक है, T2 माइनस T1 बराबर भी ए आया, T3 माइनस T2 बराबर भी ए आया, तो दोनों सेम आया, इसलिए बराबर में लिख दिए। बोलेंगे अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। अच्छा, एपी में जब रहता है तो हमको आगे का 3 पद निकालना होता है। ठीक है, तो 3 पद निकालने के लिए हमको डी का भी जरूरत पड़ेगा। चलो डी भी निकाल ही लेते हैं साथ में। डी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 कितना है, 2a, तो यहाँ पे 2a लिख दिए, और T1 कितना है a, यहाँ पे a लिख दिए, मतलब a आया। तो आप देख सकते हैं D जो है वो a आया, D जो है a आया। अब क्या करेंगे, अब हमको 3 पद आगे का निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है सो a, 2a, 3a, 4a, यानी 4 पद तक हमको यहाँ पे दिया हुआ है, 4 पद तक हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 5वां पद निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा दिया हुआ, 5वां निकालना है। तो आप दीजिए, यहाँ पे देखिए
T5। T5 क्या होता है, चौथा में D जोड़ देंगे। चौथा कितना है 4A, D कितना है A, तो यहाँ पे 4A में ठीक है A जोड़ देंगे, कितना आएगा 5A आ जाएगा। ठीक है 5A आ गया। उसके बाद देखिए छठा अगर हमको पद निकालना है तो T6, पचमा में छठा निकालना हो तो पचमा में D जोड़ेंगे। पचमा कितना है 5A, तो 5A प्लस A कितना हो जाएगा 6A हो जाएगा। यहाँ पे 6A हो गया। आगे का सातवां पद निकालना हो तो छठा में जोड़ेंगे। छठा कितना है 6A है। ठीक है छठा कितना है 6A है। ठीक है क्लियर हुआ। छठा कितना है 6A, उसमें क्या जोड़ना है A जोड़ना है, यानी D जोड़ना होता है, तो D का मान इस बार A है। ठीक है यहाँ पे A जोड़ेंगे, कितना आएगा 7A आएगा, 7A आएगा। तो यहाँ पे आ गया 7A। ठीक है तो ये बन गया आपको 10 तक। चलिए तो हम लोग पहुंच गए हैं यहां तक। ठीक है चलते चलते थक गए ना, तो आ जाइए यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ ए स्क्वायर ए क्यू एफ। देखो स्क्वायर स्क्वायर रहे तो सिंपल समझ लेना कि वो एपी में नहीं है। ठीक है ये एक्चुअली जीपी में है, कोई बात नहीं है। हाँ देखो घटाना बताते हैं इसमें कैसे घटता है सो, और कहाँ तक घट सकता है, ये ना आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है चलिए हम आपको एक बात बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, है ना, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है कि, ठीक है दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ बाबू रे, अगर आप देखें तो यहाँ पे a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू कॉमा a का पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है ऐसे करके दिया हुआ। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो आपको एपी में है कि नहीं है, ये जांच करने के लिए पहले निकालना होता है T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, और उसको दोनों को देखना है कि दोनों अगर बराबर है तो एपी में है, बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। तो क्या करोगे यहाँ पे बता दो, T2 माइनस T1 निकालोगे। T2 कौन है बता दो, ए स्क्वायर T2 है, ए स्क्वायर हुआ, और T1 कौन है ए है, तो माइनस ए। बताओ तो यहाँ पे घटेगा क्या, देखो ये पावर कितना है 2 है, इसका पावर कितना है 1 है, अलग अलग पावर वाला है, अलग अलग पावर वाला एक दूसरे से घटता उठता नहीं है, बस उसी रहेगा साथ में। यहाँ पे लिख दिए काम खत्म। ठीक है अब आगे देख लीजिए, अगर तुम चाहते हो कि सर कुछ तो कीजिए तो चलो यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसमें ए है, ए कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ ए आ गया, क्योंकि ए स्क्वायर था तो ए कॉमन हुआ तो ए बच गया, इसमें तो ए ही सिर्फ था, ये कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना, इतना रहा क्या। चलो देखो T3 माइनस T2, T3 कितना है देख लीजिए, T1 T2 T3, ये है T3, तो ए क्यू हो जाएगा, माइनस T2, T2 कौन है ए स्क्वायर। अब आप इतना में से कितना कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें ए क्यू है मतलब क्या है, 3 गो है, ए गुने ए गुने ए, यहाँ पे ए गुने ए गुने मतलब 2 गो इसमें है, इसमें 3 गो है, तो 2 गो तक ले सकते हैं, ए स्क्वायर ले लिए। अब इसमें बताओ ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया तो ए गो ए बच गया, माइनस ए स्क्वायर तो कॉमन है तो बच्चा कितना 1। देखो ये सेम है उससे मतलब नहीं है, पूरा सेम होना चाहिए, पूरा सेम नहीं है। ठीक है पूरा सेम नहीं है, तो पूरा जब सेम नहीं है इसका मतलब एपी में नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2 के, बराबर जब नहीं है तो बता दीजिए क्या होगा, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में नहीं होगा, मतलब एफी में नहीं होगा। तो यस रेडी अतः करके लिख लो, अतः यस रेडी एपी में नहीं है, अतः यस रेडी एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसको आगे बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है एक्चुअली अगला वाला भी एपी में नहीं है। ठीक है अगला वाला भी एपी में नहीं है, बना दे, इसी में बना देते हैं ना।
बोल दो ना जरा, बनाना है कि नहीं सो। चलो देखो यहाँ पे हल दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि लिख देना है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिख देना है। थोड़ा सा थम जाओ बाबू रे, थोड़ा सा थम जा, थोड़ा सा झूम लू मैं ओ नारे बाबा ना। चलिए देखिए, अब अगर इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा तोड़ दीजिए, ठीक है। என்ன பண்றா, लुक एट द बोर्ड। ग्रीन वाला ले लेते हैं, मेरे को ग्रीन वाला पसंद है आई थिंक। यहां देखो तो रूट 2 का तो कुछ नहीं कर सकते, रूट 2 का तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो किसको कुछ करना है, तो रूट 8 का कुछ कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे तो यहाँ पे समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो इधर देखो, तो बताओ कि यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको 4 गुने 2 लिख सकते हैं। कहोगे सर 4 गुने 2 ये कहला किए, हाँ नहीं, वो भी तो वही बात हुआ। हाँ 2 गुने 2 गुने दोनों, वो भी हो सकता है, संभव है यहाँ पे एक्चुअली। तो बताओ 4 का रूट होता है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, 4 का रूट होता है इसलिए हम 4 गुने 2 किए। अच्छा बताओ यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, 18 को क्या लिखेंगे, 9 गुने 2 लिखेंगे। तुम कहोगे सर 3 तिहाई 9 क्यों नहीं किए, तो मतलब आगे क्यों नहीं किए, चलेगा कोई बात नहीं है, 9 का रूट होता है जानवे करते हो ना, 3 तिहाई भी तो 2 में से एक चुनते हैं। अभी भी तुमको 9 का रूट पता है, 3 बाहर निकालेंगे उसको, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे एक और चीज आ सकता है, वही बात है, सेम ही है ना, इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ाएगा तो कान ही, है ना। अच्छा 32 को यहाँ पे तुम सोचोगे सर 8 चौक 32 क्यों नहीं कर रहे, 16 दूना 32 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 16 का रूट होता है इसलिए हम 16 दूना 32 कर रहे हैं, है ना। 16 का रूट होता है इसलिए क्या कर रहे हैं, 16 दूना 32 कर रहे हैं, यही दिमाग लगाना था और कुछ नहीं, ठीक है। अब बता दो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा बता दो, यहाँ पे रूट 2 का रूट 2 लिखा गया, 4 का रूट 4 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये 2 है उसका रूट नहीं निकलेगा, तो वो अंदर रह जाएगा बेचारा, ये फसले रह गया, ठीक है। बताओ तो 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट कितना होता है 3, लेकिन 2 का रूट ना होता है, तो 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 16 का रूट कितना होता है 4, ठीक है, 4 ना होगा, 4 चौका 16, 2 का रूट नहीं होता, अंदर फसले रह जाएगा, ऐसे करके। एक्चुअली ये एपी में है, एपी में है, क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए कैसे है सो पता चला, 2 गो रूट 2 में से 1 गो रूट 2 घटाओगे, क्या गो रूट 2 बचेगा, 1 गो रूट 2, 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 घटा दोगे, क्या गो रूट 2 बचेगा, 1 गो रूट 2, फिर अगल का में से वैसे करोगे तो आ जाएगा, सेम सेम आएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं, जिक्र तुम्हारी हमेशा होती रहेगी। यहाँ देखो T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1, T2 कितना है, तो यहाँ पे T2 जो है वो 2 रूट 2 है, और T1 कितना है भाई, तो यहाँ पे रूट 2 है। अब आप देख सकते हैं कि 2 गो रूट 2 में से 1 गो रूट 2 घट गया, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, तो आप बचेगा कितना, तो 1 गो रूट 2 बचेगा। T3 माइनस T2, T3 कितना है, तो 3 रूट 2 है, और इसमें घटाएंगे कितना, तो रूट 2 घटाएंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 रूट 2 आएगा, तो मतलब सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया। तो क्या बोल देंगे कि चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, अतः यह श्रेणी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, अतः यह श्रेणी एपी में है। जब एपी में है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो डी निकालेंगे, एपी में है तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे, और फिर आगे का 3 पद निकालेंगे। एपी में है तो डी निकालेंगे, फिर आगे का 3 पद निकालेंगे, ठीक है। चले आगे, चलो देखो यहाँ पे
हम आपको एक बात बता देते हैं, फिर से इस बार पद पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, पहले ए को रूट 2 था, फिर 2 को रूट 2 था, फिर 3 को रूट 2 था, 3 को रूट 2 था, फिर 4 को रूट 2 था, है ना, ऐसे करके यहां तक लिखा हुआ था, इससे आगे नहीं था। ठीक है, यानी 4 पदों तक लिखा हुआ था। चलिए देख लीजिए एक बार, तो डी निकालना पड़ेगा ना, अगर हमको 5वां पद निकालना है तो डी तो निकालना पड़ेगा। तो डी के लिए क्या करना है, तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देख लीजिए T2 कितना है, 2 रूट 2, और T1 कितना है, तो रूट 2। भाई बता दीजिए, 2 को रूट 2 में से 1 को रूट 2 घटेगा, कितना बचेगा, 1 को रूट 2 बचेगा। यानी डी जो आया है वो रूट 2 आया है, डी जो आया है वो क्या आया है, रूट 2 आया है। क्लियर हो गया ये बात, आगे चले। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, तो अगर हमको निकालना है 1 2 3 4, 4 पद दिया हुआ, 5वां पद निकालना है, तो T5 बराबर, तो चौथा पद में डी जोड़ दो, चौथा पद में क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। डी बराबर कितना आया है, रूट 2 आया है। बताइए तो ये 4 को रूट 2, यही 1 को रूट 2 जुटेगा, क्या हो जाएगा, 5 को रूट 2 हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा। 4 को रूट 2, इसमें 1 हो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 4 को रूट 2 में से, सॉरी में से नहीं, में 1 को रूट 2 जुड़ जाएगा तो 5 को रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 को रूट 2 हो गया, तो 5 रूट 2 हो गया। आगे देखिए T6, T6 में क्या हो जाएगा, तो आप 5वां में, ठीक है, T6 निकालना ना, 5वां में डी जोड़ दो, 5वां कितना है, तो 5 रूट 2 है, उसमें डी जोड़ दो, डी कितना है, तो डी रूट 2 है, ठीक है, यहाँ पे रूट 2 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा, तो 6 रूट 2 आ जाएगा, 6 रूट 2 आ गया, तो यहाँ पे 6 रूट 2 लिख दिए। चलो अगला निकाल लेते हैं, 7वां नंबर, 7वां नंबर निकालना है, तो छठा में जोड़ना है, तो 6 रूट 2 में डी जोड़ना है, डी कितना है, रूट 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 रूट 2 हो जाएगा, 7 रूट 2 हो जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ पे जितना भी निकालना था हम निकाल के बता दिए, ठीक है। चलो लिखो इसको, चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे 12 तक प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है, 12 तक जो है ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 13 में देखेंगे, देख के क्या लगता है आपको, बताइए तो, देख के क्या लग रहा है, कोई तो बोल दो। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, देख के ये लगता है कि ये एपी में नहीं है। चलो इसका जांच पड़ताल कर लेते हैं, देखने से तो लग ही रहा, जो दिया हुआ उसको लिख लो, रूट 3 गुने रूट, सॉरी गुने बोल रहे हैं, कॉमा रूट 6 कॉमा रूट 9 कॉमा रूट 12, ठीक है, और डॉट 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 नहीं छोड़ना, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा सीधा करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रूट 3 को रूट 3 ही रहने दो, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, रूट के अंदर, ठीक है, सुनिए, रूट के अंदर 3 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इसका तो डायरेक्ट जानते हैं, 3 आ जाएगा। इसका क्या होता है, 4 तिहाई 12 कर सकते हैं, ठीक है, 4 तिहाई 12 कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा। इसको अगर आप देखें ना, ये रूट 2 रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, ऐसे लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे 3 है, तो तुम 3 को रूट 3 गुने रूट 3 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, क्योंकि रूट 3 के फॉर्म में हम लाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 3 को क्या लिख सकते हो, रूट 3 गुने रूट 3, 3 आ जाएगा ना। और यहाँ पे देखो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, अंदर में रूट 3 बच गया, तो ये भी रूट 3 के फॉर्म में है, ठीक है। इससे क्या होगा कि घटाने में थोड़ा सा तुमको समझ में आएगा कि घटा क्या रहे हैं, है ना। तो अब देखो, तो
T2 माइनस T1। T2 कौन है भाई, ये वाला, √2 √3 माइनस T1 कौन है, √3। अब आप देख सकते हैं √3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे √3 कॉमन ले लीजिए। √3 जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे √3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, √2, यहाँ पे √2 बचा। अब माइनस √3 तो कॉमन हो गया है ना, तो बचा क्या, 1, तो यहाँ पे ये 1 लिख दिए। अगला देखो T3 माइनस T2। T3 कितना है, T3 कितना है, देखो ये है, तो √3 है, माइनस √2 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे √3 कॉमन हो सकता है, तो √3 कॉमन कर लेंगे, ये अगर कॉमन हो गया तो बचा क्या, √3, और इसमें √3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, -√2। बताओ तो कहीं से भी सेम लग रहा है तुमको, √3 तो चलो सेम भी है, ये वाला बता दो सेम नहीं है, एक समान नहीं है, तो वही लिख देंगे, चूंकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2 के, ठीक है। अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ, इसको भी निपटा ही देते हैं। कैवा नंबर, चौथा नंबर, सॉरी 14वां। अब ये देख के तुमको क्या लगता है, एपी में नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ भाई, ठीक है। तो दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये दिया हुआ। अगर तुम चाहो तो इसको तोड़ लो, बताइए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये ना होगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर ये बात। आगे चले, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब तो तुमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या होगा, पहले भी आ रहा था ना, चलो अच्छी बात है। T2 माइनस T1, T2 कौन है भाई, 9 है, T1 कौन है, 1 है, कितना आएगा, 8 आएगा। T3 माइनस T2, ठीक है, T3 कौन है, 25 है, 25, T2 कौन है, 9 है, कितना आएगा, 16 आएगा, है ना, बात समझ में आ गया। तो आप देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम नहीं है, तो एपी में नहीं है। चलो, तो अपन को यही निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पहले T2 लिख दो, T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T2 माइनस T1 के, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। क्या चीज, ओह सेम लिख दिए ना, T3 माइनस T2, ठीक है, T3 माइनस T2, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ये कंप्लीट।